Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 9th and metric. How are you all? I hope you all are fine. Today we start our new chapter, Unit 2, System of Real Numbers, Exponent and Radical. अब रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स क्या होते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिनका समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो अब चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अ रियल नंबर इज़ अ वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। कोई भी नंबर जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर की एग्जांपल जो हमने यूनिट 1 में भी पढ़ी है, रिपीट कर लेते हैं। कौन सी है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1, 2, 3 एंड गो, जितने भी हो सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर स्टार्टेड विद 0, 1, 2, 3। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इंटीगर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो इंटीगर्स भी हो सकते हैं, उसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं एंड रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अब इंटीगर्स क्या होते हैं ये आपको पता है। फ्रैक्शन क्या होता है? यानी अपॉन में कोई चीज़ हमें दी हुई है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास नंबर 5 पे है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर। पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है। द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम रेशो। ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न एज रेशो और फ्रैक्शन। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें किस तरह से लिखा जाता है? रेशो के फॉर्म में या अपॉन में। इसकी एग्जाम्पल 1/2, 3/5, ये तमाम क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इंटीगर्स आपको पता है कि इंटीगर्स किस तरह से होते हैं। इंटीगर्स कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन। इंटीगर्स को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? जैसे 4 है, +4 यानी 4/1। जहाँ भी कोई डिनोमिनेटर मौजूद नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि जी वहाँ डिनोमिनेटर 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 1, 2, 3, 4। जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 1। -4 किसके इक्वल होगा? -4 डिवाइडेड बाय 1। यानी इंटीगर्स को भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ क्या थी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज़ यूजली डिफाइंड एज अ डेसिमल नंबर। इसको हम डेसिमल नंबर को किस तरह डिवाइड करते हैं? दैट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल के बाद जो जितने भी डिजिट हमारे पास आ रहे हैं वो फाइनाइट हो, यानी काउंटेबल हो। फाइनाइट की मीनिंग आपको पता है। या एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 1/4। यानी 1 को जब हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कहाँ एंड हो जाता है? 0.125। ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, नंबर फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 0.5 ये भी इसकी एग्जाम्पल है, एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद। 2.456 3 डिजिट है, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है। 1, 2, 3 डेसिमल से पहले मौजूद है, 4, 5, 6 डेसिमल के बाद है, लेकिन काउंटेबल है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। इफ़ अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूस एंडलेसली, यानी ऐसा नंबर जो डिवाइड हुए ही जा रहा है, उसका एंड नहीं आ रहा है। विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटिंग, कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होने का मतलब क्या है? कि जो नंबर जिनसे डिवीजन चल रहा है वो चलता ही चला जाएगा, नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे।
दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन एंड एज अ रिजल्ट आर इरेशनल नंबर। उनको हम किस तरह यानी फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं रख सकते। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, पाई। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 22/7 या 0.345 वो चलता चला जाएगा। यहाँ एक और एग्जाम्पल हमारे पास है 0.07692 फिर डॉट है, इसका मतलब ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 0.0588235 और फिर ये कंटिन्यू है, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, यानी ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम या रिपीटिंग नंबर्स। क्या होते हैं, रिपीट से आपको पता चल रहा है जो चीज़ बार बार आ रही है। अ रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल इज डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हुज डिजिट आर पीरियोडिक एंड इन्फिनिटली रिपीटेड पोर्शन इज नॉट ज़ीरो। एग्जाम्पल देखें, 0.33333 चलता चला जाएगा, 0.166666 यानी 6 कंटिन्यूसली है, 0.999 यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट हमारे पास मौजूद है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे थे, वो क्या कहलाया, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग। तो रिपीटिंग या रिक्यूरिंग कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर तो हमें समझ आ गया कि रियल नंबर क्या था, कोई भी नंबर जिसमें नेचुरल नंबर भी थे, होल नंबर भी थे, इंटीजर्स भी थे हमारे पास, वो तमाम क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको रियल नंबर फॉलो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में हम देखेंगे। एडिशन में क्या है, x में x प्लस किया जाए तो आंसर 2x आता है, यानी कांस्टेंट आंसर है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में कि x को y से जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर xy आएगा, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, आंसर 6 ही रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहेगा। इसी तरह से एडिशन में ये प्रॉपर्टी क्या है कि 5 में 2 प्लस करें 7 आंसर आता है, 2 में 5 प्लस करें तो भी 7 आंसर आता है, यानी सेम आंसर मौजूद है। हम कभी भी कहीं भी उसको प्लस कर रहे हैं, आंसर हमारा सेम आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने सेट के चैप्टर में भी देखी थी कि अगर हम अपने नंबर्स की प्लेस को चेंज कर दें, यहाँ देखिए नंबर, हमने नंबर की जगह यहाँ अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं a प्लस बी, ए में b प्लस करें या b में a प्लस करें, आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में है, a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 डिजिट्स के बीच में होती है, यानी 3 अलग अलग डिजिट। यहाँ हमने लिया a, b और c। ये भी आपको पता है कि जब हम ब्रैकेट में किसी चीज़ को रखते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को। तो a प्लस बी प्लस सी, हमने b प्लस सी को ब्रैकेट में रखा है और a को बाहर रखा है। लेकिन इक्वल टू के दूसरी तरफ हमने क्या किया कि a और b को पहले प्लस करेंगे, c को बाद में करेंगे, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी यही है कि पहले b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करें, a को b से मल्टीप्लाई करें, फिर c से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं, ये दोनों के लिए सेम है क्योंकि प्लस भी आ रहा है इसमें और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। हम 2 डिजिट को प्लस करते हैं, यानी b में c को प्लस करते हैं, जो भी आंसर हमारे पास आता है उसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें, a को c से मल्टीप्लाई करें और दोनों के आंसर को ऐड करें तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी डिजिट में अगर 0 को प्लस किया जाए तो वही नंबर दोबारा से रिपीट हो जाए। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर रिपीट हो जाता है, जैसे 5 1 सा 5,
2 1 सा 2। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि जो नंबर हमारे पास मौजूद है उसको उसी नंबर को सेम नंबर को साइन चेंज करके ले लिया जाए और आंसर हो जाए हमारे पास 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए कि आंसर 1 आए। तो यहाँ हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1/a से। a कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे? इक्वालिटी कब होती है? जब इक्वल का साइन हो, यानी बराबरी की बुनियाद पर। इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर रिलेशन ऑफ इक्वालिटी टू बी डिनोटेड बाय इजिकल टू। इसको दिखाने के लिए, बताने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? इजिकल टू का साइन यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस रिलेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब ये इजिकल टू का साइन जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमें बताएगा, वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि जो नंबर हमारे पास इजिकल टू के लेफ्ट साइड पर है वही राइट साइड पर भी मौजूद हो। एग्जाम्पल x इजिकल टू एक्स, वाई इजिकल टू वाई, या हमारे पास अगर हम नंबर्स को देखते हैं 2 इजिकल टू 2, 3 इजिकल टू 3, 5 इजिकल टू 5 या 100 इजिकल टू 100। ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहलाती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ़ x इजिकल टू वाई, अगर हम ये कहते हैं कि x y के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि y x के इक्वल होगा, यानी x इजिकल टू वाई देन y इजिकल टू x। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम x पहले लिख रहे हैं या y पहले लिख रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ x इजिकल टू वाई एंड y इजिकल टू z। अगर हम ये कहते हैं कि x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम y को हटा देते हैं तो x किसके इक्वल हो जाता है? z के इक्वल हो जाता है। एडिशन प्रॉपर्टी, इफ़ x इजिकल टू वाई, x किसके इक्वल है? y के इक्वल है, देन x प्लस जेड इजिकल टू वाई प्लस जेड, यानी x में z को ऐड करें और y में z को ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू सेम है। सपोज़ अगर x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 2। x प्लस 2 यानी 2 और z की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 2 प्लस 3 5 बनेगा, 2 प्लस 3 5 बनेगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि z प्लस एक्स इजिकल टू जेड प्लस वाई। अब हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि x इजिकल टू वाई, अगर x y के इक्वल है तो क्या होगा कि हम x में से z माइनस करें या y में से z माइनस करें, आंसर सेम आएगा। यानी अगर x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? 5 ही होगी। अब हम 5 में से z की वैल्यू जो हमारे पास 1 है, 5 में से 1 माइनस करें आंसर 4 आएगा। y की वैल्यू भी 5 है, 5 में से 1 माइनस करें आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ x इजिकल टू वाई, यानी x y की वैल्यूज़ इक्वल हैं, अब हम x को z से मल्टीप्लाई करें या y को z से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम आता है। यानी ये हमारे पास x है 3 के तो y भी क्या हो जाएगा? 3। अब हम कहते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास है 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15। डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवाइड की प्रॉपर्टी क्या है कि x y के इक्वल कब होगा? जब x अपॉन जेड या y अपॉन जेड, यानी हम x अपॉन जेड लिखें या y अपॉन जेड लिखें, आंसर हमारे पास हर सूरत में एक ही आएगा। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, इफ़ x इजिकल टू वाई एंड x इजिकल टू जेड, यानी अगर x y के इक्वल है और x z के इक्वल है तो हमारे पास क्या बनेगा? y z के इक्वल बनेगा। ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो यहाँ हमने की, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के हिसाब से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनती है? x प्लस जेड इजिकल टू वाई प्लस जेड, एक्स इक्वल है y के।
यानी हम z से z को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर x इजिकल टू वाई, या हम इसको इस तरह लिखें कि z प्लस एक्स इजिकल टू जेड प्लस वाई। अब हम z को कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या बनेगा x इजिकल टू वाई। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह ले सकते हैं, x अपॉन जेड इजिकल टू वाई अपॉन जेड। ये बात हमने पहले भी की है कि दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। जब हम z को शिफ्ट करेंगे इजिकल टू के दूसरी तरफ तो हम क्या करेंगे, इस z से इस z को कैंसिल कर देंगे। आंसर क्या बनेगा, x इजिकल टू वाई। सेम एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने xz लिखा या zx लिखें, आंसर हमारे पास वही बनेगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अभी हमने क्या की थी, इक्वालिटी यानी इजिकल टू वाली। अब क्या है कि रियल नंबर की वो प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी हो यानी इक्वल ना हो। इन द सेट ऑफ रियल नंबर में हम क्या देखते हैं कि रिलेशन लेस देन टू बी डिनोटेड बाय दिस साइन। लेस देन के साइन के ज़रिए से हम शो कर सकते हैं कि कौन सा अमाउंट इक्वल नहीं है यानी छोटा है या बड़ा है। लाइक दिस x लेस देन y यानी x y से छोटा है। अब इसी बात को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि y x से बड़ा है यानी y ग्रेटर देन x। दिस रिलेशन सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी गिवन बिलो। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि रियल नंबर की जो इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी आती हैं। एक हमारे पास जो फर्स्ट है एंटी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एंटी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि x नॉट लेस और इक्वल टू x, यानी दो x हमने यहाँ लिखे हैं वो एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं हैं। एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी, इफ़ x लेस देन y, अगर x y से छोटा है तो y x से छोटा नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ x लेस देन y एंड y लेस देन z, अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि x z से लेस है यानी x लेस देन z। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ x लेस देन y, अगर x y से छोटा है तो क्यों छोटा है, x प्लस z लेस देन y प्लस z, यानी x में z को प्लस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आता है वो y में z प्लस करने के बाद नहीं आता या उस अमाउंट से छोटा होता है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इफ़ x लेस देन y, अगर x y से छोटा है तो क्यों छोटा है कि x में से z माइनस करें, सपोज़ 4 में से 3 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1, लेकिन y में से z माइनस करें, 4 में से 0 माइनस करें तो आंसर क्या रहेगा 4, यानी इसका आंसर हमें कम मिलता है, इसका आंसर हमें ज़्यादा मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है कि x लेस देन y, x y से छोटा कब हो सकता है, जब x को z से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 4, लेकिन y को z से जब हमने मल्टीप्लाई किया यानी यहाँ हमारे पास मौजूद था सपोज़ 3 और यहाँ 2, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर लेस और ग्रेटर हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती हैं कि इनइक्वालिटी इन तमाम चीज़ों पर बेस करती है, यानी रियल नंबर की जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो किस किस बेस पर कर सकते हैं। आई होप कि ये तमाम जो डेफिनेशंस थी आपको समझ में आ गई होंगी। इनका समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे इस यूनिट में हमें काम आएंगी और इन्हीं से रिलेटेड हम सवाल करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।